धरती के साथ साथ सौर मंडल में और भी कई ग्रह हैं, लेकिन आपको पता है ग्रह कैसे बनते हैं? यह सवाल सभी के मन में होता है। ग्रह बनने का प्रक्रिया काफी समय लेता है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा क्षुद्र गोलक होता है जिसे सौर मंडल कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक बहुत बड़ा बादल अपने ही आकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगता है। तब एक तारे और ग्रहों का निर्माण होता है। इस गैस के सिकुड़ते बड़े गोले को नेबुला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जब इसके केंद्र में पदार्थ इकट्ठा होने लगता है तो यह बहुत सघन और गर्म हो जाता है। धीरे धीरे यह केंद्र बड़ा होकर एक नए तारे का बन जाता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जब गैसें केंद्र की ओर गिरती है तो यह बादल घूमने लगता है। जब यह बादल बहुत घना हो जाता है तो उसके घूमने की गति बहुत तेज हो जाती है, जिससे कि यह बादल छपटा होकर एक डिस्क का आकार ले लेता है। इस डिस्क को सर्कमस्टेलर और प्रोटोप्लैनेटरी नाम दिया गया है। यही ग्रहों की जन्मभूमि है। इस डिस्क में पाया जाने वाला पदार्थ आपस में जुड़कर छोटे छोटे पत्थर और चट्टानें बना लेता है। धीरे धीरे ये छोटे छोटे पत्थर आपस में जुड़कर बड़े पिंड बना लेते हैं। ये बड़े पिंड अपने आसपास के पदार्थ को आकर्षित करते हुए और बड़े होते जाते हैं। इन द्रव्यमान पिंडों को प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। इन्हीं से ग्रह बनते हैं। इस डिस्क के आंतरिक हिस्से की गैस को केंद्र में स्थित तारे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह केवल चट्टानें और पत्थर ही बचते हैं। इस डिस्क के बाहरी हिस्से में गैसें और बर्फ मौजूद होता है। क्योंकि यह तारे से बहुत दूरी पर होते हैं, इसीलिए तब गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे में नहीं गिरते हैं। यही कारण है कि केंद्र में स्थित तारे के आसपास चट्टानी ग्रह पाए जाते हैं, जबकि तारे से दूर गैसीय ग्रह और बर्फीले ग्रह पाए जाते हैं। केंद्र में स्थित तारे के आसपास से चट्टानी प्लैनेटेसिमल्स पिंड बनते हैं। ये पिंड आपस में टकराते रहते हैं तथा बिखर जाते हैं। जब यह बड़े पिंड धीमी गति से एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जुड़कर एक बड़ा पिंड बना लेते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार करोड़ों सालों में ग्रहों का निर्माण होता है। ये ग्रह अपने परिक्रमा पथ से गुजरने वाले छोटे मोटे पत्थरों और चट्टानों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से दूर फेंक देते हैं तथा कई चट्टानें तथा पत्थर ग्रह पर गिरकर उसमें समा जाते हैं। इस तरह देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। हमारे सौर मंडल में पाए जाने वाले हैं ग्रह और उपग्रह कहां से आए हैं। वास्तव में इनके बनने में अरबों वर्षों का समय लगा है। वास्तव में ग्रह बनने की प्रक्रिया हर तारे पर घटित होती है। नेबुला के घूमते हुए बादल से केंद्र में एक तारा बनता है। इसके आसपास कई ग्रहों का निर्माण होता है। यही कारण है कि बाहरी अंतरिक्ष में भी ग्रह दिखाई दिए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।